हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर मैं आपको जो डेली करंट अफेयर होता है उसकी तैयारी कराता हूँ और साथ साथ आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उसका टाइटल है दूध, मिल्क। देखिए, दूध से कुछ लोगों को समस्या होती है, या ये कहें कि वो लोग दूध के प्रति इंटॉलरेंस होते हैं, मतलब दूध को वो ठीक से पचा नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि दुनिया में हर दूसरा इंसान लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोज मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है मतलब कि दूध को वो पचा नहीं पाता है, या दूध पीने से उसका पेट फूल जाता है या फूलने लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि दूध से इन्फ्लामेशन होता है, दिक्कत आती है, कुछ फूल जाता है पेट, या कोई इसको दूध को हार्ट अटैक से जोड़ता है, कोई दूध को डायबिटीज से जोड़ता है। तो आखिर सच क्या है, चलिए बात करते हैं। देखिए, मिल्क को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी के अलावा सभी जरूरी न्यूट्रिएंट दूध में पाए जाते हैं, विटामिन सी को छोड़कर। तो अधिकतर देश ने इसको अपनी न्यूट्रिशन गाइडलाइन में शामिल किया हुआ है। जो न्यूट्रिशन गाइडलाइन होती है उसमें मिल्क को सबसे ऊपर रखा गया है कई सारे देशों में। देखिए, कुदरत ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे को, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको अपना खाना मिल जाए। तो बच्चे को खाना मिलता है माँ के दूध के रूप में सबसे शुरू में। तो क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसमें विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फैट और प्रोटीन आदि जो भी बच्चे के विकास के लिए जरूरी होता है वो सब चीज़ें होती हैं, इसलिए दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दूध को पचाना मुश्किल होता जाता है। जो कई यंगस्टर हैं, जो यंग लोग हैं, उनमें भी ये दिक्कत आती है कि वो दूध को सही से पचा नहीं पाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो दूध को पचाना मुश्किल होता जाता है। दुनिया में 65% के करीब वयस्क लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, यानी इनका पेट दूध पीने से खराब हो जाता है या दूध पीने से फूल जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि दूध चेहरे पर मुहासे करता है, कुछ को ये भी लगता है कि दूध हम नहीं पिए क्योंकि हमारे चेहरे पर मुहासे हो गए हैं। लेकिन ऐसी कोई रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई है कि दूध से, मिल्क से आपको मुहासे हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दूध में जो मक्खन और मलाई होता है इसके कारण से उन्हें हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज़ होती है। लेकिन ऐसी भी कोई रिसर्च अब तक सामने नहीं आई है कि दूध के कारण से किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो या डायबिटीज़ की समस्या होती हो। बल्कि रिसर्च ये कहती है कि दही खाने से आपको डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, रिसर्च तो ये कहती है कि दही अगर आप खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ का खतरा कम रहेगा। दही भी तो एक मिल्क प्रोडक्ट ही है ना, लेकिन दही क्या होती है, फर्मेंटेड होती है, मतलब कि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए ये आपके पाचन क्रिया में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो फर्मेंटेड होती है, जो दही होती है, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे पेट का ख्याल रखते हैं और वो हमारे पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो दही होती है, वो हमारी पाचन क्रिया को सही करती है। तो फिर अब ये बात आती है, तो कैंसर का क्या? तो रिसर्च ये बताती है कि डेयरी प्रोडक्ट और कैंसर का नाता दूर दूर तक नहीं है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि शायद इससे कैंसर भी होता है, या जो इसमें कीटाणु होते हैं उनसे कैंसर होता है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट और कैंसर का कोई नाता नहीं है। हाँ, बल्कि स्टडी ये बताती है कि मुमकिन है कि दूध में मिलने वाले कुछ रोगाणुओं से कैंसर हो। दूध में जो कुछ कीटाणु मिलते हैं, कुछ रोगाणु मिलते हैं, उनसे कैंसर होने की संभावना हो सकती है। यानी विलेन दूध नहीं है, कीटाणु है। कीटाणु दूध में ही नहीं, मीट में भी पाए जाते हैं। उनको बोवाइन मीट एंड मिल्क फैक्टर कहते हैं। बोवाइन मीट एंड मिल्क फैक्टर कहते हैं। चिंता की बात यह है कि जो दूध होता है, अगर दूध को जैसे हम उबालते हैं या पाश्चुरीकरण करते हैं, उसको पाश्चुराइज करते हैं, तो पाश्चुराइज करने से या उबालने से ये जो कीटाणु होते हैं ये मरते नहीं हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि दूध पीना छोड़ दें? नहीं। अगर आपको दूध से कोई दिक्कत नहीं है तो आप दूध पिएं, स्वस्थ रहें, इधर उधर की बातों में
ना पड़े, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनका आप ध्यान रखिए। अगर आप मिल्क इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो आपको दूध की जगह दही का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो दूध की जगह आप दही ले सकते हैं। चलिए एक चीज और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि 3 चीजें ऐसी हैं जो आप रेगुलरली खाते हैं और ये धीरे धीरे आपकी जान ले रही है। क्या है वो? बात करते हैं सबसे पहले आलू। अब आप चौंक जाएंगे कि आलू में ऐसा क्या होता है जो हमें परेशान करता है। चलिए डिस्कस करते हैं। आलू में सोलेनाइन नाम का एक जहरीला तत्व होता है। सोलेनाइन क्या करता है? सोलेनाइन आलू को सड़ने से बचाता है। आलू हमारे घरों में रखे रहते हैं तो लंबे समय तक वो क्यों रखे रहते हैं, क्यों खराब नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें सोलेनाइन पाया जाता है जो आलू को सड़ने से बचाता है। आलू लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो मोस्टली जो सोलेनाइन होता है वो आलू के छिलके में होता है, इसलिए आलू को अच्छी तरह से छीलकर और पकाकर खाना चाहिए। या आलू जब पुराना हो जाता है तो जो आलू के स्प्राउट होते हैं, जो उसमें बर्ड्स निकल जाती हैं, कलिकाएं निकल जाती हैं, उनमें सोलेनाइन ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उनको अच्छी तरह से हटा देना चाहिए। इनको स्प्राउट को हमें नहीं खाना चाहिए। और मैंने आपको जैसे बताया आलू को अच्छी तरह से छीलकर और पकाकर आप खाएंगे तो आप इस चीज़ से बचे रहेंगे। तो सोलेनाइन क्या करेगा? आपकी जान तो नहीं लेगा सोलेनाइन। आप सोचते हैं कि ये हमारी जान ले लेगा या कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत करेगा, जान नहीं लेगा आपको, लेकिन सर दर्द, हेडेक आपको जरूर कर सकता है सोलेनाइन। दूसरा है हरी फलियां। जो बीन्स होती हैं, जो फली होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, हरी फलियां, उनमें फैसिन नाम का एक टॉक्सिक प्रोटीन कंपाउंड पाया जाता है। हरी फलियों में क्या पाया जाता है? फैसिन नाम का एक टॉक्सिक प्रोटीन कंपाउंड पाया जाता है। देखिए एक बात ये भी है कि अगर छोटे बच्चे को हम 6 फलियां दे दें तो वो उसके लिए दिक्कत कर सकती है, उसकी जान के लिए खतरा हो सकती है। छोटे बच्चों के लिए केवल 6 फलियां ही दिक्कत कर सकती हैं, उसकी जान के लिए खतरा हो सकती है। इसलिए बच्चों को फलियों से, कच्ची फलियों से दूर रखना चाहिए। चलिए अगला है राजमा। अगर आप राजमा के 5 कच्चे दाने चबा लेंगे तो आपको चक्कर और उल्टी आने लगेंगे, ठीक है। अगर आप राजमा के कच्चे 5 दाने चबा लेंगे तो आपको चक्कर या उल्टी आ सकती है, ठीक है। इसलिए इनको हम उबाल कर खाते हैं। जो राजमा होता है इसको पहले हम उबालते हैं, बॉईल करते हैं। उबालने से पहले क्या होता है? इसको भिगोना पड़ता है। भिगोते क्यों है? क्योंकि भिगोने से जो इनका जहरीला तत्व होता है उसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। पहले इसको भिगोते हैं, भिगोने के बाद इसको उबालते हैं। तो जिस पानी में आप इसको उबालते हो उस पानी को आप उसके बनाने में, सब्जी में जब आप बनाते हैं उसमें राजमा में मत डालें, उस पानी को फेंक दें। क्योंकि अगर आप उस पानी को यूज करेंगे तो उस पानी को यूज करेंगे आपको गैस या पेट दर्द हो सकता है। तो उस जिसमें आप राजमा को उबालते हैं उस पानी को आप फेंक दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं नंबर तीसरा जो मैं बात करना चाहता हूं, खसखस में एक मोर्फिन नाम का एक तत्व होता है। मोर्फिन हम यूज करते हैं पेन किलर के रूप में। जो पेन किलर होते हैं उनमें मोर्फिन पाया जाता है। खसखस हमें अफीम के पौधे से मिलता है। खसखस कहाँ से मिलता है? हमें अफीम के पौधे से मिलता है। इसलिए अगर हम ज़्यादा खसखस खाएंगे तो हो सकता है कि हमें नींद आने लगे, ठीक है। खसखस के ज़्यादा दाना खाने से हमें नींद आने लगती है। रिसर्च ये कहती है कि 20 ग्राम खसखस एक दिन में आप खा सकते हैं, या इन्हें अच्छी तरह से पकाकर, बेक कर या आप खीर के रूप में पकाकर खसखस को खा सकते हैं, लेकिन 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं। तो क्या होता है कि उसको आप पकाकर खाएंगे, अच्छी तरह से बेक करेंगे तो मोर्फिन का असर कम हो जाएगा, तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आलू, राजमा, फलियां, खसखस ठीक पकाकर अगर आप खाएंगे तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। चलिए आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा और आपको समझ में आया होगा। कल फिर मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।